बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आपको बताऊंगा विच इज़ रिगार्डिंग द सर्कल। अब अगर आप देखें बेटा, आपके पास एक सर्कल है, ओके, इसका सेंटर है आपके पास O, राइट। हमें पता है कि डायामीटर कॉर्ड होता है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है। Diameter is a chord which is passing through the center of the circle, or a line segment having its end point at the circle is called chord of the circle. A chord passing through the center of the circle is called, हमें पता है वो क्या चीज़ होती है, वो डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है, कॉर्ड पर ये आपके पास कोई पॉइंट है, C पॉइंट है, राइट। तो इस सेमी सर्कल में आप ये देखिए, ये आपके पास जो बनता है ACB, तो इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ACB इज द पार्ट ऑफ द सर्कल इफ वी कट अ सर्कल अलोंग द डायमीटर, along the chord which is here is diameter, then we will get segment of the circle. ये ACB is called segment of the circle कहलाएगा। segment of the circle यानी कि क्या मतलब है कि if we cut a circle along the chord, then we get the part of the circle is called segment of the circle। तो ये segment of the circle कहलाएगा। अभी ये आप ये देखिए, ये इस पॉइंट C है, तो ये आपके पास क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये आपके पास क्या है? अगर इसको C को आप A और B पॉइंट से मिला दें तो ये आपके पास इंस्क्राइब एंगल बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा? इंस्क्राइब एंगल बन जाएगा, जो कि हमने पहले प्रूव किया था कि इंस्क्राइब एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है। अच्छा, अगर हम सर्कल, ये बात करते हैं सर्कल की ही, तो आपके पास एक सर्कल है, लेट अस सपोज ये इसका सेंटर है O, ये कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो ये O को A और B से अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये जो हमारे पास AOB कहलाएगा, AOB, ये इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ द सर्कल। इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये कहलाएगा। ठीक है। तो अब मैं डिफाइन कर देता हूं इसी चीज को कि व्हाट इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल को हम डिफाइन करेंगे कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कल कट अलोंग द कॉर्ड, कट अलोंग द कॉर्ड। ठीक है। अब इसमें ये देखिए ACB, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड AB है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड AB है। तो इसको आप जो कहेंगे ACB को आप क्या कहेंगे? It is segment of the circle. It is segment of the circle. Whereas in a circle, अगर आपके पास कोई पॉइंट ले लें A और ये ले लें B और ये पॉइंट आपके पास सेंटर है, तो ये AOB, तो ये जो कहलाएगा, इसको आप पीस को अलग कर लें, इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ आई टेल यू कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल in the sector of the, in the segment of the circle, are they equal? कि आपके पास माइनर आर्क भी है, आपके पास मेजर आर्क भी है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये आपके पास हमने कौन सी बात करनी है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि जो इंस्क्राइब एंगल हैं वो क्या होते हैं, वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं।
नाउ आई विल डिस्कस विद यू कि व्हाट इज द एंगल इंस्क्राइब इन इन सर्कल इन द सेम सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल इंस्क्राइब करें तो क्या होते हैं, वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल। आपने सूटेबल रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस, ओके, विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने ये ड्रॉ करना है। तो ये जब आपने सर्कल को ड्रॉ कर लिया तो इसके हम कोई से सेगमेंट बना लेते हैं, राइट जी। हम इसके कोई से सेगमेंट बना लेते हैं। फर्ज किया कि ये हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो रहा। अब फर्ज किया कि ये कॉर्ड है हमारे पास ए बी, ओके, इट इज द कॉर्ड ए बी। अच्छा, अब फर्ज किया कि ये कोई हमारे पास पॉइंट है, सी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, सी। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं, ए को सी से ज्वाइन कर देता, ठीक है, और ये पॉइंट मैंने सी लिया था और इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देता, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देता, ओके। तो हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, तो हमारे पास एंगल बन जाएगा मेजरमेंट एंगल ए सी बी, मेजरमेंट एंगल ए सी बी। अच्छा, इसी सेगमेंट में ये जो आपके पास है ए सी बी में मैं पॉइंट लेता हूं डी, यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं डी, ठीक है, और डी को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूं, डी को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूं, ओके, और ए से भी ज्वाइन कर देता हूं। तो ये जो एंगल बना है हमारे पास, ये हमारे पास ए डी बी, मेजरमेंट एंगल ए डी बी। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल है इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, इस वाले पोर्शन में, ये ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये हमेशा याद रखें कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। अच्छा, अब एक ये बड़े वाला हमारे पास भी आर्क है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी यही होगा बेटा, आप कोई सा पॉइंट ले लें, फर्ज किया ई ले लीजिए पॉइंट, यहां पर फर्ज किया कोई पॉइंट ले लें आप ई, और यहां पर कोई पॉइंट ले लें एफ, ठीक है। अब आपने ई को ए से मिला देना, ई को ए से मिला देना, और इसको बी से मिला देना, और इसको बी से मिला दीजिए, ओके। इसको आपने किससे मिला दिया, बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अभी इसी तरीके से बी को एफ को बी से ज्वाइन कर दीजिए और एफ को ए से ज्वाइन कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये लार्ज वाले सेगमेंट में हम देखते हैं कौन सा एंगल बनता है, ए ई। ये लार्ज वाले हमारे पास जो आर्क थी, ये वाली ए ई बी या ए ई एफ बी, इसमें आपके पास जो एंगल बनता है मेजरमेंट एंगल ए ई बी और इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए एफ बी, मेजरमेंट एंगल ए एफ बी। आप इसको कंपास के साथ जब आप करके देखोगे, चाहे वो आप ये स्मॉलर सेगमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप लार्ज सेगमेंट की बात कर रहे हो, इसमें जो एंगल इंस्क्राइब होता है ये हमेशा बराबर होते हैं। एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये आपने ये रिजल्ट्स इससे प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ये इसको आपने प्रूफ करने के लिए क्या कहना है, कंसीडर ए सर्कल विद, आप इसको लिखे कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ,
ठीक है, ए बी इज chord of the circle, not the diameter. Okay, it is not diameter because it is not passing through the center of the circle. ठीक है, अब हमारे पास ये एक स्मॉलर सेगमेंट है और एक हमारे पास लार्ज सेगमेंट ऑफ द सर्कल मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास इस पर कोई भी पॉइंट लें, आपने सी और डी कोई से पॉइंट लिए, सी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से डी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं ये α1 है, ये α2 है। तो हमेशा याद रखें कि चाहे वो स्मॉलर सेगमेंट हो चाहे वो लार्जर सेगमेंट हो, उसमें एंगल आपके पास α1 = α2 के बराबर आएगा। ये हमेशा एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। अब हम लार्ज सेगमेंट की बात करते हैं, हम E और F ले लेते हैं पॉइंट, E को A और B से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। ओके, और F को A और B से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। राइट, इसको मैं α3 कह देता हूं, इसको α4 कह देता हूं। तो ये जो एंगल हैं, एंगल इंस्क्राइब इन द लार्जर सेगमेंट, दे विल आल्सो इक्वल, दे विल आल्सो इक्वल। ठीक है, तो क्या इससे हमने साबित किया कि एंगल इंस्क्राइब्ड जो भी एंगल है, आप इस पर जहां मर्जी से, यहां डी पॉइंट ले लें, यहां एफ कोई और पॉइंट ले लें, एम पॉइंट ले लें, और इसको एम को ए और बी से ज्वाइन कर दें, और कोई एन को ए और बी से ज्वाइन कर दें, जो भी एंगल बनेंगे वो हमेशा उनकी एंगल की मेजर सेम होगी, हमेशा एंगल्स की मेजर सेम होगी। तो स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है, दिस विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेस आल्सो, ये आपके साथ हर क्लास के अंदर कैरी करेगा। तो ये इन कंसेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ इनको याद करना है और इनको क्लियर करना है। इससे पहले भी मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, उसके बारे में कंसेप्ट दिया है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कंसेप्ट दिया है, ट्रायंगल्स के बारे में कंसेप्ट दिया है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, समझना है, और इसमें किसी किस्म की भी आपको दुश्वारी पेश आए या समझना आए तो यू शुड कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, यू शुड पुट योर क्वेश्चन मी ऑन व्हाट्सएप करें मुझे, आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं, पेपर्स अच्छे हो रहे हैं? ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।